हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका पाई वन क्लासेस में। और आज हम फिर से नई वीडियो में आ गए आपके साथ में। और चैप्टर जैसे आपने जानते हैं चैप्टर 2 है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का हमने क्या क्या पढ़ लिया है। इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ और अभी हम सिर्फ इसकी थ्योरी और डेरिवेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल की वीडियो भी एक साथ डालेंगे, लेकिन किसके साथ फॉर्मूले समझाएंगे, फिर उसके साथ उसको यूज करना सिखाएंगे एक एक फॉर्मूले को। तो आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, आज हम इस चैप्टर इस चीज को करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। कि जो डाइपोल रहता है उसका हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, डाइपोल के हेल्प से। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दो आपके टाइप से निकलेगा। ठीक है, कौन कौन सा होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम डाइपोल के थ्रू, तो पहला होता है एक्सियल पर। ठीक है, यानी कि अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में, है ना। द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव है ये। और दूसरा क्या है आपका? इक्विटोरियल। ठीक है, इक्विटोरियल, इसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो हमें दोनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर रहे होंगे? एक्सियल को। किसको करेंगे? एक्सियल कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है, कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको भी दूर कर दूंगा। ठीक है भाई, चलो फिर शुरुआत करते हैं दिन की। किसके साथ में? एक्सियल पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल। तो ऐसे मैं आपको बता दूं, पहले ये बता चुका हूं कि डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे रहते हैं। इसे कई जगह 2l माना गया, कई जगह 2a माना गया, वो आपकी कंडीशन है, कुछ भी मान लो। अब एक और बात आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी ये होती नहीं है। तो इसमें जो प्लस और माइनस क्यू चार्ज है उनका हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डायरेक्शन से मतलब होता था, लेकिन यहाँ डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब मान लीजिए ये मैंने आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये यहाँ से यहाँ तक एल हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक एल हो गया। अब इससे, ठीक है, एक पॉइंट पी है जो आर मीटर की डिस्टेंस पर है। कितने मीटर की डिस्टेंस पर है बच्चे? आर मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, या इस पॉइंट पर ही, कब? जब पहले निकाली थी, लेकिन अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पी पर ही मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसकी, ठीक है, एक्सियल वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर मैं इसकी प्लस क्यू से डिस्टेंस निकालता हूं, ठीक है, इसकी प्लस क्यू से डिस्टेंस निकालता हूं, तो आप बताओ कितनी होगी। भाई एक बात देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है l और ये पूरी डिस्टेंस है r। तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से डिस्टेंस तो कम ही हो रही है। कितनी कम हो रही है? r में से l कम हो रही है, तो ये हो जाएगी r माइनस l। कितनी हो जाएगी ये? r माइनस l। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अगर माइनस क्यू से मैं डिस्टेंस निकालूंगा, है ना, आप ही सोच कर देखना, अगर मैं माइनस क्यू से डिस्टेंस निकालूंगा तो आप मुझे बताओ, आर तो देखो यहां तक है, यहां तक की डिस्टेंस आर है। मैं इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, इधर इधर और जा रहा हूं, तो ये एल और नहीं जुड़ जाएगी इसमें? भाई एल और ज्यादा नहीं होगी, है ना, ज्यादा होगी, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? आर प्लस एल। कितनी हो जाएगी? आर प्लस एल। यानी माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है वो आर माइनस एल है, और प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर प्लस एल है। सॉरी, प्लस क्यू से आर माइनस एल है और माइनस क्यू से आर प्लस एल है। फिर हम निकालेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, यानी कि धनावेश के कारण विभव। किसके कारण विभव निकाल रहे हैं? धनावेश, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो V1 बराबर होता है K Q अपॉन R। अब जब मैं पोटेंशियल प्लस क्यू के लिए ले रहा हूं, ये फॉर्मूला होता है इसका पोटेंशियल का, V इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R। लेकिन आप सोचकर देखो, जब मैं पॉजिटिव से निकाल रहा हूं तो पॉजिटिव की डिस्टेंस कितनी है? R माइनस L है। कितनी है? R माइनस L है। फिर इसी तरह से अगर मैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज निकालता हूं, है ना, जो कि कितनी आएगी? V2 आएगी, तो के क्यू अपॉन आर। लेकिन फिर से R की वैल्यू क्या लेनी है? R प्लस एल, क्योंकि माइनस क्यू के ड्यू टू है।
बात समझ में आ गई? किसके ड्यू टू है? माइनस के ड्यू टू, तो माइनस की डिस्टेंस ली जाएगी। बच्चे समझ में आ रही है कि एक बात, अगर प्लस क्यू से ले रहा हूं तो प्लस क्यू ही की तो डिस्टेंस रखूंगा, और अगर माइनस क्यू ले रहा हूं तो माइनस क्यू वाली डिस्टेंस रखूंगा। अब माइनस क्यू है तो चार्ज भी आपको लेना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है। यहाँ पर वो प्लस का था तो ये माइनस का था। अब टोटल पोटेंशियल अगर मैं निकालना चाहता हूं, अगर मैं टोटल पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू K Q अपॉन R माइनस L, और प्लस में माइनस का K Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, ये हो जाएगी। V इज इक्वल्स टू K और Q आ जाएगा कॉमन, 1 अपॉन R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L। ये चीज आपकी क्लियर आ रहा है? ठीक है, उसके बाद में अब यहां से एक काम करिए, v इज इक्वल्स टू के क्यू हमने कॉमन ले रखा है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, r प्लस एल माइनस आर माइनस एल अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू के क्यू, ये हो गया r प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब r से r कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल्स टू के क्यू, एल और एल कितना हो गया 12 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कितना हो गया भाई? 12 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है देखो, v इज इक्वल्स टू के एक साथ ले लो और q इंटू 12 एक साथ ले लो, और फिर आपका क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपने ये पढ़ा था है ना, अगर आपको याद हो कि p की जो वैल्यू होती है वो q इंटू 12 होती है। p की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? q इंटू 12 होती है। तो इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? p। यहाँ पर p क्या है? डाइपोल मूवमेंट है। क्या है? डाइपोल मूवमेंट, यानी द्विध्रुव का आघूर्ण। तो v इज इक्वल्स टू के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर उसके बाद यदि, ठीक है, एल आपको नहीं लग रहा बहुत ज्यादा छोटा है किसके मुकाबले? आर के मुकाबले। आर ज्यादा बड़ा है और एल ज्यादा छोटा है, तो सीधी सीधी बात है कि एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लाइजेबल। नेग्लाइजेबल मतलब इसको जीरो मान सकते हैं। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एक्सियल कंडीशन में टोटल पोटेंशियल। क्या आ जाएगा बेटे? एक्सियल कंडीशन में टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर होगी होंगी एक्सियल की। अब इसके बाद हम चलेंगे इक्वेटोरियल में। ठीक है, एक बार आप आराम से देख लेंगे इसको। अब हम चलने वाले हैं ऑन इक्वेटोरियल। जैसे हमने बड़े आसानी से ही समझ लिया कि एक्सियल पर कितनी होती है या एक्सियल पर कैसे होती है, तो मैंने आपको निकाल कर दिखाया। ठीक है, अब हम किस पर निकालने हैं? इक्वेटोरियल पर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पर कितनी इसकी फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सब हम लोग करेंगे। चलो देखते हैं। तो हमने इक्वेटोरियल जब निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्या ले लेंगे? डाइपोल, जिस पर माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है, जिसकी डिस्टेंस होती है 12, मैंने आपको बताया था, जिसको मैं दो पार्ट में सेपरेट कर लूंगा, यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L। अब इससे r मीटर की डिस्टेंस पर मुझे एक पॉइंट निकालना है P, है ना। मुझे एक पॉइंट है P मिला है, और ये कितनी डिस्टेंस पर है? r मीटर की डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट P पर ही मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल निकालना है तो भैया यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो मुझे माननी पड़ेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, इस डिस्टेंस को भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, तो माइनस क्यू से डिस्टेंस, माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस हम लोग निकालने हैं। माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस अगर हम निकालें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? है ना। डायरेक्ट तो हम इसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर है वो आर दिया है, और जो बेस है वो कितना दिया है? एल दिया है। तो मेरे को एक ट्राइंगल नहीं मिल गया, है ना, मेरे को एक ट्राइंगल मिल गया, और इस ट्राइंगल के थ्रू में क्या निकाल सकता हूं? इन अ ट्राइंगल। ठीक है, इन अ ट्राइंगल यूजिंग कौन सी थ्योरम लगा दूं मैं? पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में इसमें लगा दूंगा, और जैसे ही मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सीधी सीधी बात है। अब मुझे अगर हाइपोटेन्यूस निकालना है तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है बच्चे? इसमें कितना दिया हुआ है? आर का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस बेस कितना दिया है यार? एल का स्क्वायर दिया हुआ है। अगर मुझे एच चाहिए होगा तो रूट नहीं लग जाएगा इस पर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर है तो इधर जाके रूट लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू आ गई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। सेम यहाँ भी तो ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ भी जो वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर।
यानी माइनस क्यू से भी डिस्टेंस वही रहेगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस क्यू से भी डिस्टेंस वही रहेगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो ट्राइंगल वहां भी बन रहा है, वहां भी जो बेस है वो एल है और परपेंडिकुलर है वो कितना है, आर है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर स्क्वायर से तो रूट बाहर निकल जाता है। नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर होल स्क्वायर होता, ऐसे होल स्क्वायर होता तब रूट कट जाता। अब यहाँ आर का अलग स्क्वायर है और एल का अलग स्क्वायर है, इसलिए रूट नहीं कटेगा, ये रूट के अंदर ही रहेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर। अब जब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड कर ली तो मैं निकालूंगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज V1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम K मान लेते हैं तो K लिख लेंगे KQ अपॉन R। अब R की जगह लेनी है प्लस Q से डिस्टेंस, भाई R नहीं लेना, प्लस Q से डिस्टेंस लेनी है। तो प्लस Q से डिस्टेंस कितना है, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। फिर हम लेंगे पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के थ्रू ले रहा हूं मैं, तो V2 आ जाएगा K और Q हो जाएगा माइनस का अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जो टोटल हो जाएगा, ठीक है, जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा आप मुझे बताओ टोटल कितना हो जाएगा। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V की वैल्यू कितना KQ अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा KQ अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो दोनों वैल्यू सेम है, और अगर दोनों वैल्यू सेम है तो क्या हो गया, फटाफट से बताओ। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल अगर मुझको फाइंड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब V1 की वैल्यू कितना था भाई, KQ अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो वैल्यू है वो किसकी है, माइनस की है, और यहाँ जो है वो क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, KQ अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। तो ये वाला और ये वाला सेम हो गया, कट गया, तो टोटल पोटेंशियल कितना आ गया, 0 आ गया। यानी हम इक्विटोरियल पर कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना कि इक्विटोरियल पर हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन पोटेंशियल फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इक्विटोरियल पर जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप निकालना चाहते हैं इक्विटोरियल पर, इस तरह से कोई अगर आपसे क्वेश्चन देता है और इक्विटोरियल की कंडीशन में आपसे पोटेंशियल पूछता है, तो बिना सॉल्व करे लिख देना कि उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। कहां फाइंड कर सकते हैं, केवल हम लोग एक्सियल पॉइंट पर ही पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, इक्विटोरियल वैल्यू पर कोई पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, एक्सियल बताया वैसे इक्विटोरियल होता है। और एक चीज और होती है, एट एनी जर्नल पॉइंट। ठीक है, एट एनी जर्नल पॉइंट भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। यानी कि देखो अभी तक हमने दो चीज फिक्स कर रही थी कि एक्सियल मतलब एक्स एक्सिस पर निकालना है, इक्विटोरियल मतलब वाई एक्सिस पर निकालना है, लेकिन ये पॉइंट कहीं इनके बीच में भी तो लाई कर सकता है। ठीक है, कहीं इनके बीच में लाई कर रहा है, मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास में हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, और एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, ना तो वो एक्स एक्सिस पर है ना ही वो वाई एक्सिस पर है, यहाँ लाई जब वो कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जो उसका डिस्टेंस है वो मैं फिर से उसको मान लेता हूँ r है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो l है, l की डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो आपको नहीं लग रहा जो ये डिस्टेंसेज हैं, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपकी क्या हो रही है बच्चे, ये जो डिस्टेंस है आपकी कोई ना कोई एक एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, यानी अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से जो है कितना एंगल बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। इसे अगर मैं बाहर से लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अंदर कर देते हैं इस तरह से, तो ये जो है ये भी कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बना रही है। अब जो इसकी डिस्टेंस है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट में। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 2 पार्ट्स में इसकी जो है डिवाइड हो जा रहा है, एक तो साइन थीटा और एक कॉस थीटा। लेकिन जब मैं इस डिस्टेंस को निकालूंगा, यहाँ से जो डिस्टेंस मैं निकालूंगा तो एक्स एक्सिस पर ही तो निकाली जाएगी डिस्टेंस, इसलिए जो टोटल डिस्टेंस बचेगी, ठीक है, जो इनके बीच का डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा, r माइनस एल कॉस थीटा, क्योंकि ये जो है ये जो हो जाएगी अब डिस्टेंस वो एल कॉस थीटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा। और माइनस क्यू से ड्यू टू जो निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस, माइनस क्यू से जो डिस्टेंस निकालते हैं वो हमेशा प्लस में आती है, तो r प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस क्यू के ड्यू टू कितना हो जाएगा, r माइनस एल कॉस थीटा। अभी मैंने आपको बताया भी था कि माइनस क्यू से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा r प्लस एल जाती है, और प्लस क्यू से जो डिस्टेंस होती है वो r माइनस एल जाती है। लेकिन यहाँ जो है अभी जो डिस्टेंस थी ये एंगल थीटा बना रही है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसीलिए क्या लेंगे इसको, एल कॉस थीटा।
फिर अब बस रखना क्या है, अब तो सीधे सीधा करना है। प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बच्चे, आर माइनस एल कॉस थीटा, और माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आर प्लस एल कॉस थीटा। फिर हम निकालेंगे पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन R माइनस एल कॉस थीटा। सीधी सीधी बात है, के क्यू अपॉन आर होता है, लेकिन आर आर नहीं है, कितना है, आर माइनस एल कॉस थीटा है। फिर पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अगर निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज यानी V2 के लिए आ जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा। फिर टोटल अगर आप पोटेंशियल निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल अगर आप निकालते हैं, ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2, V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा और प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। अब जो माइनस है तो उसके लिए चार्ज भी क्या लेना पड़ेगा, हमें माइनस में लेना पड़ेगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटे, के क्यू तो आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस आर एल कॉस थीटा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो बीच में चिन्ह क्या आ गया, माइनस का आ गया, आर प्लस एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब v इज इक्वल्स टू के क्यू, क्या लेना है, एलसीएम लेना है, आर प्लस एल कॉस थीटा और ब्रैकेट में आर माइनस एल कॉस थीटा और अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया सीधा सीधा। उसके बाद क्या करने वाले हैं आप बेटे, फटाफट से देखिए, v इज इक्वल्स टू के क्यू। अब ये जो है r प्लस एल कॉस थीटा है, ठीक है, और बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी r प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या इसमें। अब r से r कैंसिल हो गया तो v इज इक्वल्स टू के क्यू, एल और एल कितना हो गया, 2l कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू हो गया के क्यू और 2l तो है ही, कॉस थीटा भी है, और ये v इज इक्वल्स टू के क्यू और इंटू 2l कितना होता है बच्चे, p, सीधा सीधा, और साथ में क्या है, कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने बताया था आपको कि अगर l बहुत बहुत छोटा है r से तो एल स्क्वायर तो फिर भी 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा भी अपना मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो जर्नल पॉइंट पर है वो जो आपका पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बता देना। बस आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ।